गुड मॉर्निंग जी। अज 11 तरीक की सवेर हो गई है। हरिंदर सिंह हुणी लिफ्ट चलाउण के नज़ारे लै रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट हो गया जी, तैयारियां ने निकलण दियां ते हुण इत्थों अज जूनागढ़ फोर्ट ते करनी माता का मंदिर के दर्शन करके फिर देखते हैं कहाँ किधर किधर नूं चाले पाउणे आ। बीकानेर की सवेर इत्थे इस ढाबे 'च आपां रात डिनर कीता सी। होटल बीकानेर नमकीन भंडार होटल सिटी पैलेस के आप रहे थे। अगर किसी ने रहना तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी रूम ने जी। इन्हों के 2500 रुपया लेंगे एक रूम का। बहुत हाई क्लास रूम ने। इधरली साइड में जूनागढ़ फोर्ट है, वो सामने सर्कल के नाल। हुण आपां जूनागढ़ फोर्ट वाल नूं चलदे हैं। लो जी, किले की एंट्री इत्थों है जी। जूनागढ़ फोर्ट की एंट्री पार्किंग फीस ले ली है जी। गाइड साहब भी नाल हो गए ने जी अपने। ते इधर फॉरनर विजिटर आ गए ने जी। गाइड साहब अगे अगे गाइड कर रहे हैं। कहते एंट्री को भी गाइड कर देंगे थोनों भी एंट्री कित्थे है। ये है जी किला। किले दी एंट्रियां हो गई ने। बहुत ही सुंदर भरपूर किला, मीनाकारी। फाउंडेशन एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आए। मैं लोकल गाइड चंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बीकानेर सिटी के अंदर। बीकानेर सिटी का फाउंडेशन 1488 के अंदर राव बीका जी ने किया। और राव बीका जी जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ एक ही परिवार की 3 राठौड़ डायनेस्टी। राठौड़ शासक मूल रूप से यूपी के हैं। 12th सेंचुरी के अंदर राजस्थान आए, माइग्रेट है। टोटल किंग 24 पहले थे राव बीका जी, जिनके नाम से बीकानेर सिटी का नाम है। 24th और लास्ट हुए थे नरेंद्र सिंह जी। उनका रेजिडेंस था जो नरेंद्र होटल है। 2003 में माता की डेथ हो गई। अब परिवार में सिर्फ 2 डॉटर है, सन में। एक डॉटर 4 टाइम राजस्थान असेंबली मेंबर है, सिद्धि कुमारी जी। एक उनके छोटे सिस्टर है, महिमा कुमार जी। शादी हो गई, हाउस वाइफ है, गुड़गांव रहते। तो 1 से लेके 5 नंबर तक किंग। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी है, जहाँ पर एक तो जैन बंडासा मंदिर और एक लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। वहीं पर छोटा किला बनाया, वहीं बीकानेर सिटी का फाउंडेशन किया और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। लगभग 100 ईयर आफ्टर इस किले का फाउंडेशन रखा था बीकानेर के 6th रूलर राय सिंह जी ने 1589। फिर 16 जनरेशन ने इस किले को बनाया। थोड़ा थोड़ा योगदान देते गए और बनाते गए। किला 350 साल में पूरा हुआ, 350 ईयर्स। किला 434 ईयर ओल्ड है और इसका पुराना नाम था चिंतामणि दुर्ग, भगवान गणपति के नाम पर। लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी सबसे पॉपुलर किंग हुए। उन्होंने इस किले को कंप्लीट किया 1937। तो उसके बाद नया पैलेस बनाया था लालगढ़। लालगढ़ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नॉर्थ के अंदर है। लालगढ़ है वो तो एक कैंपस का नाम है। उसमें भी 4 विंग है, अलग अलग समय बनी हुई। जैसे अपने टिकट्स हैं, एक में चलता आज के दिन में लक्ष्मी निवास पैलेस होटल, दूसरे विंग के अंदर चलता बराबर लालगढ़ पैलेस होटल। 2 विंग है, सी विलास और एक और निवास। उसमें रॉयल फैमिली स्टे करती है मौजूदा समय। 1902 तक इस किले में रहती थी। 1902 में यहाँ से मूव कर गई लालगढ़। तब इस फोर्ट का नाम रखा जूनागढ़। जूना मिस ओल्ड और गढ़ मिस फोर्ट। गुजरात के जूनागढ़ का इसका कोई संबंध नहीं। राजस्थानी में भी पुराने को जूना कहते हैं, मराठी में भी जूना कहते हैं, गुजराती में भी जूना कहते हैं। तो जूना मिस ओल्ड वाला वर्ड यूज किया गया। हर किले आप देखोगे हिल स्टेशन पर है मोस्टली इंडिया में, लेकिन कुछ चुनिंदा फोर्ट है वो एकदम प्लेन ग्राउंड पर है। अगर राजस्थान की बात करें, जैसे भटनेर का फोर्ट है, बीकानेर का फोर्ट है या नागौर फोर्ट है, ये एकदम प्लेन ग्राउंड पर है, क्योंकि थार डेजर्ट का पार्ट है, कहीं भी हिल स्टेशन नहीं है। इसलिए इस किले को प्लेन ग्राउंड पर बनाया गया। 11 एकड़ के अंदर फोर्ट बना हुआ। एक बाउंड्री वॉल है अराउंड द फोर्ट 2 किलोमीटर। हर किले की 40 फीट हाइट की दीवारें होती। स्टैंडर्ड पैमाना होता है इंडिया का। आप कोई भी फोर्ट देखने जाए, दीवार के बाहर एक खाई बनी हुई है, 25 फीट वाइड है और 35 फीट डीप है। फिर 5 मेन एंट्री डोर है। जैसे आपने एंट्री किया करण पोल, दौलत पोल, फतेह पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया गेट। हर किले के गेट जिग जैग में होते हैं। जिग जैग का मतलब है अंग्रेजी का एस बनाया होता है। एस इसलिए बनाते थे एलिफेंट को मूव करने के लिए जगह नहीं मिले।
मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो एलिफेंट बड़े दरवाज़ों को नहीं तोड़ पाएगा। फिर भी मान लो गुंजाइश रहेगी तो हाफ डोर पे किलों से प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि एलिफेंट जंप नहीं कर सकता, बैठ के ताकत नहीं लगा सकता, इसलिए आप जितने भी फोर्ट देखते हैं हाफ डोर पे किलों से प्रोटेक्शन देखते हैं। ये हर किले में अभी ऐसी चेन लगा दी गेट पे ताकि कबूतर बर्ड्स इसके अंदर एंट्री ना करें, ऊपर नेट से कवर्ड कर दिया। ये लाल पत्थर है बीकानेर का लोकल स्टोन, 60 किलोमीटर दूर माइनिंग है दुलमेरा, वहाँ से लाया गया है ऊँटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर। बाई ट्रेन जाते हैं बीकानेर टू अमृतसर तो एक स्टेशन आता है दुलमेरा, ये वहीं का माइनिंग पत्थर है, सैंड स्टोन है, बलवा पत्थर, पानी सोखता है। लेकिन जहाँ बरसात कम होती है वहाँ ड्राई एरिया में सक्सेसफुल है, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ ये पत्थर सक्सेसफुल नहीं है। किले की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया का आप कोई भी फोर्ट देखने पधारें, नीचे अनाज के गोदाम होते हैं, कोई भी किला हो। इसके अंदर ग्रुप में कुएं बने होते थे, 5, 7, 9, गोबर से नीप के रखते थे, उसमें अनाज भर के रखते थे। सेकेंड फ्लोर पे इनके रख रखाव वाले हिफाजत वाले लोग रहते थे। तो ये 2 विंग बंद मिलेंगे आप कोई भी किले में देखने जाए, क्योंकि ये सुंदर नहीं होते इसलिए ओपन नहीं होते। ये सिर्फ ओपन उन किलों में मिलेंगे जहाँ पर रेस्टोरेंट बना रखे हो, दुकानें कर रखी हो, तो आपको ओपन मिल जाएंगे, अदरवाइज किसी भी किले में ओपन नहीं मिलेंगे। किला हमेशा सुंदर होता है इंडिया में 3rd, 4th, 5th माला, क्योंकि किले 5 से लेकर 9 माले तक के बने हुए हैं। ये 6 माले का किला है। तो ये एक रैंप है घोड़े के लिए, घोड़ा स्लिप ना हो उसके लिए जिग जैग है, छोटा गैप है, बरसात का पानी ज़्यादा देर रुके ना। तो पहला चौक है, उसमें सिर्फ 2 मंदिर है जहाँ पर पूजा होती थी, अभी भी पूजा होती है, सुबह शाम पंडित जी महाराज पूजा करते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। तो ये सीधा 3rd फ्लोर पे अपने जाएंगे जहाँ पर टेम्पल कोर्टयार्ड से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जो विंग है रूम वाला, ये सबसे लेटेस्ट पार्ट है इस किले का, 1937, इसलिए इंडो इस्लामिक शैली में। इसका ऊपर वाला जो झरोखा देखोगे आप, वो हिंदू शैली कहलाता है प्योर। उसके बाद में सेमी सर्कल है, जैसे आर्च बना हुआ, ये मुगल शैली कहलाता है, लेकिन 3 कलश बना दिए तो हिंदू मिक्स कर दिया। पिलर के साथ में जैसे हाथी का डिज़ाइन दिखा दिया, मगरमच्छ का दिखा, कोई भी जीवित दिखा दिए तो हिंदू मिक्स हो जाता है, अदरवाइज इस्लामिक विंडो कहलाता है। ये जो रेलिंग वाला पैटर्न देखते हो यूरोपियन शैली है, तो इसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। ये महाराजा गंगा सिंह जी का पब्लिक ऑडियंस हॉल था, ये शॉर्टकट रास्ता है पब्लिक के लिए वहाँ पहुँचने के लिए दरबार। इसमें एक फ़ोटो अच्छा आता है, आप लेना चाहें तो इस स्टेप पे फ़ोटो लीजिए। सबका साथ निकालना तो मुझे मोबाइल दीजिए, मैं निकालता हूँ। ये 2 मंदिर, एक तो भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु को बीकानेर महाराजा नगद सेठ मानते थे, उनके सेवक के रूप में अपना शासन संचालित किया करते थे। दूसरा मंदिर है हर मंदिर, 750 स्टेचू है गॉड गॉडेस की, सुबह शाम पूजा के लिए खुलते हैं। बाकी आज भी मंदिर रॉयल फैमिली के प्राइवेट है, इसलिए आम पब्लिक लिए ओपन नहीं है। 1902 से पहले जितने भी हिंदू फेस्टिवल है, होली को छोड़ के इसी चौक में सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि होली कलरफुल फेस्टिवल है, उसके लिए अलग से स्थान बनाया गया है। तो ये लास्ट फोर्किंग के साइन है, जैसे GS महाराजा गंगा सिंह जी, SS महाराजा साधु सिंह जी, KS महाराजा करणी सिंह जी, NS महाराजा नरेंद्र सिंह जी। ये जोधपुर से कैप्चर कर लाए थे तो 1808 में सोचती गए थे, जो आपके सामने डिस्प्ले है। जोधपुर से कैप्चर किया था इन्होंने, कहता है जोधपुर तो लुटा हुआ है। वन जाके किंग को कलर से होली खिलाता। अच्छा, ये होली ग्राउंड है, और साइड में पानी का टैंक है, कलरफुल पानी मिला के पानी से भी होली खिलाते। जब राजा पब्लिक ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। तो रिवाज था पर्दा और घूंघट का, तो क्वींस के लिए ऐसे झरोखेदार जालियां जनाना में और ਇਹਨਾਂ जेंट्स के लिए ਜਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ और वाइट जितना इधर- मिलेगा कोई भी किले को जो वाइट सीमेंट का काम है ये पुट्टी नया होता है। और जितना रेड देखोगे रेड सैंडस्टोन है। अच्छा, इसमें कलर नहीं है, रेड पे कलर नहीं है। रेड पे कलर तो किया गया है, 2 महीने पहले किया गया गेरू, बाकी पत्थर का कलर ओरिजिनली ऐसा है, इतना रेडिश नहीं होगा। तो ये चौक है 1631 और इसकी खासियत है इसके पिलर 20 फीट हाइट है, सिंगल स्टोन है, कहीं भी जॉइंट नहीं, यूनिक पिलर है। स्टोन ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਿਲਰ ਨੇ ਜੀ। 4 पिलर आपके सामने इधर है, 4 ये आपके सामने उधर है। ये 8 पिलर यूनिक पिलर, सिंगल पीस कटिंग, ਸਿੰਗਲ स्टोन है ये, कटिंग नहीं करे हुए। और वो बिल्ड स्टाइल है नीदरलैंड का, आपके सामने झरोखे पर जो लगी हुई है। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ। 1927 ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈसा भर के राजा नहर लेके आया। इलेक्ट्रिसिटी एक एलिफेंट ट्रॉली खींचते हुए दिखाया गया है। इस किले में इलेक्ट्रिसिटी आई थी 1886 और 28 ईयर आफ्टर पूरे सिटी में बिजली आ गई थी 1914 के अंदर। तो इन 3 ग्रेट काम के लिए बीकानेर महाराजा को याद किया जाता है, रेल, नहर और बिजली।
रेल नहर ते बिजली ये तीन काम कहते महाराजा गंगा सिंह ने मेन करे गंगा हैं। सिंह जी की लाइफ के 3 ग्रेट अचीवमेंट भी है। हर किले में 2 मैं सबसे सुंदर मिलेंगे। आप इनमें कोई भी किला देखो, एक तो आम भाषा में दीवाने आम दीवाने खास, हिंदू किले हैं तो दीवाने आम दीवाने खास लिखा हो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जनता के जहाँ कोर्ट रखते थे उसको दीवाने आम कहते हैं, और जो वीआईपी लोगों के साथ मीटिंग्स होती है उसको दीवाने खास कहते हैं। अर्थ एक होता है, ये अरबिक वर्ड है वो, और ये जो वर्ड है जो प्राइवेट ऑडियंस हॉल या जन दरबार, ये हिंदी वर्ड है। तो अभी अपने देखेंगे जनता का कोर्ट, न्यायपालिका, जहाँ पर जनता के साथ राजा न्याय करते थे। बहुत सुंदर है ये दोनों चौक देखने, बाद में आपको समय दे देंगे। जहाँ मन करे आप फोटोग्राफी कर लीजिएगा, फिर यहाँ से ऊपर चल लेंगे। तब तक कितना सुंदर है। गोल्ड एंड वेजिटेबल कलर से 1631 की फ्रेस्को पेंटिंग है, ओरिजिनली है ये 1631 है। इसलिए इसको कवर्ड किया। आपके पीछे देखो ये ऐसे ग्लास से कवर्ड कर दिया ताकि लोग इसको टच करके खराब ना करें। अंदर आप देखोगे एक चांदी का सिंहासन है, और उसके ऊपर एक पंखा देखो, मैनुअल फैन है, रस्सी के सारे खींचते तो फैन उसको हवा लगता है। और दीवाने आम होगा ना आम भाषा में, उसके पीछे विंडो होंगे और में सब दीवाने आम होते हैं। आप इंडिया का कोई भी फोर्ट देखो, चाहे हिंदू किला देखो चाहे मुगल देखो, जो पैक्ड होता है ना वो दीवाने खास होता है वीआईपी लोगों के साथ मीटिंग्स के लिए। तो एक दो चीज कॉमन मिलेगी इंडिया के हर फोर्ट में, एक तो मिलेगा जाजम और एक मिलेगा कारपेट। कारपेट बनता है हमेशा वूल से, और जाजम बनता है हमेशा वेलवेट से या सिल्क मिक्स हो सकता है। लेकिन जिसके ऊपर हैंडवर्क होता है ना, हाथ से किया हुआ काम कोई भी तरह का, वो हमेशा जाजम ही कहलाएगा, और वूल से बनेगा वो हमेशा कारपेट कहलाएगा। जाजम को कैरी करना आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको बेडशीट की तरह समेट के ले जा सकते हैं, और कारपेट के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, उसको राउंड करके ले जाना पड़ता है, समय लगता है। तो ये फर्क है जाजम और कारपेट। तो ये दीवाने आम भी है, और नए राजा बनते राज्याभिषेक वो भी इसी जगह था, कोरोनेशन। ये दोनों इस किले का कॉमन रूम है। पहले ये खुला था सब, ये तो गिलास अभी ट्रस्ट ने लगे हैं सुविधा के लिए। बहुत सोहना किला भाई। चांदी का दरवाजा था 65 किलो, अभी सेफ्टी के लिए वहाँ दीवार में फिक्स करवा दिया ताकि रोज खोलने से खराब ना हो, और वहाँ पर लोहे का लगा दिया 65 किलो जी। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हो 100 साल पुरानी मोज़ेक टाइल है, इटली का, इटली दी टाइल 100 आइलैंड सिसिलिया, और वहाँ एक शहर है कार्तागिरो, वहाँ की मोज़ेक टाइल है बिल्कुल। और चांदी का जो सबसे बड़े माइनिंग है ना वो राजस्थान में आज भी चित्तौड़गढ़ में, जो वेदांता ऑपरेट करती है। पहले से राजाओं, इसलिए चित्तौड़ हमेशा शक्तिशाली रहा है क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स था चांदी का उत्पादन करता है। और जितने भी राजाओं समय म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम होते हैं सारे इसी चौक में होते। K20 बेडरूम है जहाँ से रानियाँ देखा करती थी। बहुत सी हिंदी मूवी की शूटिंग हुई है, क्षत्रिय, द्रोण, नायक, खूबसूरत, पुराने जमा, लैला मजनू, मुगले आजम, लेटेस्ट मणिकर्णिका, और अभी सेल्फी, अक्षय कुमार की लास्ट हिंदी मूवी की शूटिंग हुई है। एक राजा का योगदान है नहीं, अलग अलग समय अलग अलग पीरियड है। तो ये वाइट वाला पुट्टी है ना, ये ट्रस्ट ने नया करवाया। राजाओं ने भी पहले रेड सैंडस्टोन पे वाइट करवाया था, क्योंकि ये डांस कोटेड लाइटिंग अच्छी रहती है वाइट में, इसलिए राजाओं ने वाइट करवाया, तो ट्रस्ट ने भी वापस वाइट करवा दिया। ये नेट महाराजा गंगा सिंह जी लगा गए थे अपने समय में, 1930 का नेट। तभी का लगा हुआ है? 1900 नेट आएंगे ना वो ट्रस्ट ने नए ऐड किए। 1930 का लगा हुआ है नेट। बरसात कम होती है इसलिए लॉन्ग समय तक नेट टिका हुआ है। जहाँ बरसात ज़्यादा होती है तो लोहे पर 100 साल पुराना है, 400 ईयर। उसके बाद में गुड़ पे देखो स्टोरीज है, भगवान कृष्ण जी की लीला है 400 साल पुरानी। जैसे आप देखेंगे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कालिया नागवत करते हुए। उसके बाद में आप देखेंगे इस सुराई वाली पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग है बीकानेर का फेमस, दुनिया में नाम है। हर पेंटिंग में डिफरेंट पेंटिंग है, सुराई में अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में देखेंगे फ्लोर्स की पेंटिंग, गोल्ड जैसा लाइनिंग और डोर पेंटेड, ये सिर्फ 20 साल पुराने वापस रिनोवेशन किए गए। सेम ऐसे साइज कलर में कोई फर्क नहीं है। रानियों के नाम से बेडरूम बनते थे। फूल कौन का फूल महल है, चंद्रकांव का चंद्र महल, क्योंकि राजा की सदी रानी होती थी। तो हमेशा बेडरूम आपने क्वीन के जितने भी देखे किलो में क्वींस के नाम से देखे, क्योंकि हर क्वीन के साथ में राजा का सेपरेट बेडरूम बनता है। अब इस पेंटिंग की उसका आर्ट कहलाता है। इसकी खासियत है जैसे आप माला टच करोगे ना तो ऐसे आपको फीलिंग्स आएगा, जैसे मोती पहनने में। मुकुट को टच करोगे ऐसे लगेगा आपको रियल डायमंड लगे हुए, फीलिंग्स आएगी। 400 साल पुरानियां ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਗਏ। ये ऐसा लगता है ना जैसे आज बनाया। बिल्कुल यार। 400 साल पुराना, सिर्फ इसको एल्कोहल से तब वो रानी से बातचीत करके वापस दरबार में जाके फैसला सुना है।
मुगलों के अगर देखोगे किलों के पैटर्न, तो उनके जो हरम से सिंहासन लगता था, दरबार नीचे लगता था, उनकी कनेक्टिविटी उनके बेगमों के हरम से थी। तो ऐसा नहीं कि मुगल बादशाह नहीं पूछते थे या हिंदू नहीं पूछते थे, सब पूछते थे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से। सहयोग था रानी का भी। इंडिया के अंदर पर्दा का रिवाज की शुरुआत में नहीं था, जब इस्लाम आया तभी पर्दा आया, तभी रानी ने जोर की और तभी आदमी ने इसलिए किया। उससे पहले राजा रानी एक ही साथ बैठकर अपना शासन संचालित किया करते थे। लड़कियों को तो अपना वर चुनने तक का अधिकार था, बाद उस शताब्दी से पहले। ये पर्दा का रिवाज 12वीं सेंचुरी बाद में हुआ, अभी 800 साल हुए पर्दा है, उससे पहले पर्दा नहीं था। उनसे साथ देता है तो हर कमी और अच्छे उसको पता भी होती है। दूसरा विश्वास एक बड़ी चीज होती है, तो विश्वास किया अंदर देखो पेंटिंग, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ, ਇਹ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और विष्णु के गुरु थे जाम्बोजी महाराज, उनके हाथ के नगड़ है। जाम्बोजी का जन्म तो पिंपासर हुआ, समय व्यतीत बीकानेर रियासत में किया, समाधि मुकाम में ली। तो गुरु महाराज ने 29 रूल बनाए। जो 29 रूल को फॉलो करता है 20+9 विष्णु कहलाता है, 29 नियम। ये बिल्कुल ਆ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ये नया वर्ग ਆ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗਲ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਥਮਲਾ ਵੀ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ये आप रोशनी देख रहे हो जैसे पीछे से नीचे से, वो सब बालकोनी के विंडो होते हैं। पीछे कोई रूम नहीं होगा, तभी आपको रोशनी दिखाई देगी साइड से नीचे से। ये बालकनी है, ये हैंगिंग फैन के लिए। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। अब देखिए अपनी सेना देखिए, सबसे बड़ा सम्मान माही मराटिब नहीं होता सेना के, तो ये सारे सिंबल राजा के सेना के अगवानी करते हैं। जिस राशि में चंद्रमा होता, उस राशि का सिंबल बना के अपने आदमी के साथ रखते हैं। तो इससे पता लग जाता कौन सी रियासत का किंग है। रियासत का राजा साथ में है तो सिंबल पीछे चलेंगे, सेनापति लेके जा रहा है तो आगे चलेंगे। तो ये 3 चीज पता लग जाती दूर से, राजा साथ में है या नहीं है और कौन सा राजा। ये स्टार्ट किया था फारसी लोगों ने ईरान के 561 में, तब ये सोने के बनते थे। और इंडिया के राजाओं ने जब इस्तेमाल शुरू किया तब ये पीतल के बनते थे, सब ब्रास के। 3 के इसके 3 राशि, जैसे आप देखो मीन राशि का पहला, सेकंड नंबर वाला मछली का तेल, फिर वो लड़की का एक सर है कन्या राशि, फिर वो मीन राशि का वापस। तो ये 3 राजाओं के रतन सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह जी के। अनूप सिंह जी नाम से अनूपगढ़ है, रतन सिंह जी नाम से रतनगढ़ है, और गज सिंह जी के नाम से गजनेर है। ये बीकानेर महाराजों के नाम से ये रतनगढ़, अनूपगढ़, राजसिंहनगर, विजयनगर, गंगानगर, सूरतगढ़, सरदार से ये बीकानेर ये सब पार्ट था। उन्हीं राजों के नाम से, राजकुमार के नाम से, विलेज कस्बों के नाम। अब देखिए ये इस किले का सबसे सुंदर महल है, दीवाने खास 1669 में बनाया बीकानेर 10वें महाराजा अनूप सिंह जी ने। अनूप महल जहाँ राजा बैठते, हीरे रूबी स्टोन ओरिजिनल है, बाकी प्योर गोल्ड का लीफ वर्क। गोल्ड कितना लगा लिखित में नहीं है, इसलिए गोल्ड की बात अपने बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली लिखा हुआ कहीं नहीं। मिरर का यूज ज़्यादा होता था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब भी दीपक जलाते रोशनी ज़्यादा होती, इसलिए मिरर का यूज करते। वो 2 लैंप है आपके सामने रखे हुए, उधर 2 लैंप उस कॉर्नर में रखे हुए, घी डाल के बत्ती जलाते, रोशनी ज़्यादा होती, इसलिए मिरर का यूज करते। ये 6 डोर ओरिजिनली पेंटेड है, 2 डोर इधर वाले और 4 डोर वो है। जो डोर का कलर साइन नहीं करता हो वो है वेजिटेबल कलर, जो कलर साइन करता है वो होता है केमिकल कलर। केमिकल साइन करता है, वेजिटेबल कभी साइन नहीं करेगा, ये फर्क होता है। जैसे आप 2 किले को देखोगे ना तो आपको खुद को पहचान हो जाएगी वेजिटेबल कलर कौन सा है और केमिकल कलर कौन सा है। ये कारपेट है 100 साल पुराना, बेबी कैमल वूल से बना कारपेट है। इसका डिजाइन इसके दीवारों से मैचिंग है। ये पर्शियन शैली के बने कारपेट है। बीकानेर एशिया सबसे बड़ी वूल इंडस्ट्री, आज भी धागे जो तैयार करता है थ्रेड्स, वो बीकानेर करता है। लुधियाना सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र बनाता है। धागा बीकानेर में ज्यादा तैयार होता है, एशिया के अंदर बीकानेर, ये पूरे एशिया पूरे एशिया में बीकानेर धागा। वूल की इंडस्ट्री सबसे बड़ी बीकानेर है। सॉरी वूल कोई भी तरह का वूल हो, जो धागे थ्रेड्स तैयार करता है ना, बीकानेर से बेस्ट कोई नहीं करता। लुधियाना में क्या है? लुधियाना में बुनाई होती है, जैसे बुनाई होती है।
जैसे कश्मीरी शॉल का अच्छा नाम है, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ बनता है, धागा यहाँ कश्मीरी बनता शॉल है, तो बनाने वाला तो लुधियाना ही है कश्मीरी शॉल को भी। जो कश्मीर में जाके ऊपर पेच वर्क हो गया, हाथ से हो गया, कसीदाकारी काम हो गया, इसके लिए फेमस है। तो बनाता लुधियाना है, काम दो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, दोनों वीणा है। सामने वाली रुद्रा वीणा, इसको गम में उधर एक वीणा रखती है, वो सरस्वती वीणा, उसको खुशी में बजाते। एक मूर्ति है 800 साल पुरानी, भगवान विष्णु लक्ष्मी झुरू, बीकानेर माजा सरदार सिंह जी मेघ मलार बजाते थे, जैसे तानसेन बजाते थे। संगीत के थे, बहुत अच्छा संगीत बजाते थे, क्योंकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वीणा है। उन्हीं का बनाया महल है बादल महल 1852। ये डोर न्यू पे ये कलर से साइन करता है, ये वेजिटेबल कलर नहीं होकर केमिकल। ये ओरिजिनल और डोर दी ओरिजिनल पेंटिंग। ये कलर देखो आप साइन नहीं करेगा, वो कलर देखो कितना साइन है। 800 साल पुरानी मूर्ति है, 800 साल पुरानी मूर्ति है। अभी इस डोर को देखो आप, ये बजाते थे रुद्रा वीणा गम में, वो सरस्वती वीणा। ये रुद्रा मीना गम में वो जो खुश होंगे सीगे सरस्वती वीणा। ये 800 साल पुराना ये मूर्ति है। 800 साल पुरानी मूर्ति है, ब्लैक ग्रेनाइट पर कलर नया कर दिया, इसलिए नया लगता है। ब्लैक ग्रेनाइट ते बनी हुई है, रंग नवा करता, पर मूर्ति 800 साल पुरानी। और आ चांदी का गेट है भाई, चांदी का गेट है, कहना चांदी का गेट है। और घटने पे तय किया था, मंगलवार का दिन था, जीत मिली, उसको से स्थापित किया इंसापुर हनुमान जी का 1805 का। और घटने का नाम हनुमान मंदिर। हनुमान जो भी राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, 1805 की बात है, उससे पहले उसका नाम था भटनेर। मंगलवार को नाम रखा है हनुमानगढ़ का नाम 1805 में रखा गया, उससे पहले उसका नाम ही भटनेर था। भटनेर से करना। इन सब पर सिद्ध जाति के लोग विदाउट शू डांस करते थे, नंगे पैर। सिद्ध यहाँ के चौधरी है, भगवान जसनाथ जी महाराज की पूजा करते हैं, उनको वरदान है भगवान जसनाथ जी महाराज का, पैर में चोट कहीं नहीं लगता, अपनी इच्छा से परफॉर्म करते थे। ये ओरिजिनली फोटोग्राफ से डांस करते थे। आप आज भी तो उन्हीं करते हैं। सिद्ध जाति के लोग थे। जैसे कल से केमिस्ट फेस्टिवल हो रहा है, उसमें बड़ी गतिविधियां होती हैं, ये किले ने डेवलप किया। अच्छा सैना रहिंदी सी इत्थे, इत्थे कहंदे सैना रहिंदी हुंदी सी। आप देखिए ये जमीनी किला है, कमरे कुमरे च। तो जमीनी किला तो सेना यहाँ नहीं रहती थी, उनके थाने बने हुए थे, अलग अलग जगह सेना रहती थी, डिवाइड हुई। लेकिन यहाँ टॉप कमांडोज रहते थे, जो राजा की सेफ्टी के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए रखे जाते थे। तो उनकी पूजा के लिए भगवान शिव जी का मंदिर है। शिव मंदिर के पीछे बेस्ट हॉर्सेस रखते थे, उसमें बेस्ट कैमल रखते थे, इसमें किंग का एलिफेंट रखते थे, लाल फ्लैग वाला गोला बारूद रखने के लिए तोप खाना, आगे वाली बिल्डिंग फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, वो कॉर्नर वाला फांसी करता जहाँ फांसी दी जाती थी। और ये छोटे स्टेप देख रहे हो सामने, वो जेल था रॉयल फैमिली मेंबर्स के लिए। जो किंग के फैमिली का मेंबर किंग के अगेंस्ट होता है तो उसको वहाँ कैप्चर करते। आम कैदियों के लिए कोर्ट गेट के अंदर था, जो जेल राजस्थान गवर्नमेंट उसका यूज करती थी 2007 तक। अब राजस्थान गवर्नमेंट 20 साल में नया बनाया लिया। ये जो आईमास स्लाइड देख रहे हो आप बाहर, ये है सादुल सिंह सर्किल। यहाँ से वो MG रोड है, KM रोड, जहाँ आगे आता है कोर्ट गेट, बीकानेर का लोकल मार्केट। ये रोड वन वे हो जाता है 9 से 9। उससे पहले अपनी गाड़ी लेके जा भी सकते हैं, 9 के बाद में नहीं जा सकते, फिर 9 से पहले नहीं जा सकते। रानी के बेडरूम तो बाद राजा साहब का बेडरूम, ये राजा साहब का बेडरूम है। अब देखिए वो था रानी का, कनेक्टिविटी थी विंडो के द्वारा। शीश में है, दीवारें कांच की, बॉटम से टॉप तक मिरर की, लेकिन बरसात का पानी जिससे चमक खत्म हो गई, इससे चमकता नहीं। राजा का बेड बिल्कुल कमजोर हल्का बनाते थे सेफ्टी के लिए। राजा जब भी सोते घुटनों तक ताज बाहर रहते थे। ये जनाना महल है, तो उसमें मर्द लोग तो अलाउ नहीं थे, राजाओं के भाई भी अलाउ नहीं थे। और दासी में इतना हिम्मत नहीं कि एक ट्रेंड राजा को इजिली मार पाए, लेकिन वो लालच में आ जाती तो राजा को बांधने का प्रयत्न करती। अगर बांधने में कामयाब हो जाती तो लोग हत्या कर देते या दासियां भी मिलकर हत्या कर देते। लेकिन मान लो आपने 2 रस्सी खींची है, होश आ जाए, और बड़ा पलंग है तो आप अपना बचाव नहीं कर पाते। लेकिन छोटा पलंग है तो राजा कागज द्वारा इस पलंग को तोड़ के अपना बचाव कर देता। ऐसे पलंग 1 मंथ से 3 मंथ के लिए, ऐसा नहीं कि आजीवन राजा ऐसे पलंग पे सोते, क्योंकि बड़ा पलंग होगा तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। शुरुआत में 3 महीने या फिर जब भी खतरा होता है तो छोटे पलंग, आदमी तब तक खड़ा नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता जब तक अपनी रीढ़ की हड्डी मूवमेंट नहीं करेगा। क्योंकि अपनी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उठने बैठने में इतना दिक्कत हो जाता है, आप चल फिर नहीं सकते, हिल नहीं डुल सकते। तो आप कल्पना करो बेड के साथ खड़ा होना पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी फेसबुक की बात है कि वो पलंग है 3 मंथ की।
या खट्टा होता उस समय। उनके परिवार में ऐसी घटना हुई। राव जोधा थे जिन्होंने जोधपुर का फाउंडेशन किया। उनके फादर थे राव रिडमल। उनके भाणे छोटे राजा बने मेवाड़ के, तो वो उनके गार्जियन बन के मेवाड़ के। तो उन्होंने एक बार दारू पी रखी और दासी थी भामली नस में कह दिया मारवाड़ में तो रेवेन्यू होता नहीं है, मेवाड़ में अच्छा रेवेन्यू होता है, हरियाली है, तो मेरा तो मन करता है जब मन करेगा भाने को हत्या करके यहाँ राजा बन जाएंगे और मेवाड़ और मारवाड़ एक ही रियासत हो जाएगी, बड़ी ये लूँगा मैं। तो भामली जो दासी थी उसकी देशभक्ति जाग गई, तो उनसे देशभक्ति के तौर उनके राजकुमार के मम्मी के पास गए। उन्होंने कहा आपके भाई के विचार चेंज हो गए लंबे समय रहने से। उनका कहना है रेवेन्यू अच्छा आता है, हरियाली वाला पार्ट है, तो मारवाड़ जाने का मन नहीं करता, दोनों को मिला के मैं ही राजा बनूंगा। तो उनकी माता बड़ी चिंतित हुई कि भाई कभी हत्या नहीं कर रहे, तो उन्होंने सामंतों के साथ षड्यंत्र रच के भाई की हत्या करवा दी थी राव और अपने बेटे को बचाया। तो छोटा नहीं बड़ा था, इसलिए हत्या करने में कामयाब हो गए। बड़ियां भीड़ियां जिहियां गलियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। (1872) का बना पार्ट है डूंगर निवास, महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनाया, जिनके नाम से डूंगरगढ़ कस्बा है। रेगुलर पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यायपालिका और नमकीन भुजिया महाराजा डूंगर सिंह जी समय स्टार्ट हुआ। भिखाराम चांदमल पहले नमकीन कारोबारी जिन्होंने नमकीन बनाया, वर्ल्ड वाइड नाम कमाया हल्दीराम। हल्दीराम और बीका जी एक ही फैमिली के दो अलग अलग ब्रांड है। चौथा रिलायंस में बीकानो मिलता है, वो भी बीकानेर से, सब अग्रवाल फैमिली से। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट श्रृंखला चलती है ऑल ओवर इंडिया, बीकानेर वाला, वो भी बीकानेर के अग्रवाल है। तो बिजनेसमैन है, रॉयल फैमिली से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक है। महाराजा डूंगर सिंह जी का फोटो है और इनका ऐसा मूर्ति बनाया जनता ने 1920 में। वो सामने किस चीज का फोटो है? वो महाराजा डूंगर सिंह जी की स्टेचू है, पब्लिक द्वारा बनाएगी, क्योंकि अच्छा। जनता में बड़े लोकप्रिय थे। जनता के दो बड़े कानून थे, एक तो खाने पीने की चीज मिलावट करता है, मृत्यु दंड की सजा देना, टैक्स चोरी करते थे, प्रॉपर्टी जब्त करके व्यक्ति को देश निकालना देना, इनके दो खड़े कानून। अगर कोई खाने च मिलावट करता है मृत्यु दंड, क्या भाई उसको जिंदा नहीं छोड़ना है, ये तो जहाँ भी जाएगा तो खाने मिलावट करेगा, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करे तो जिंदा रहना अच्छा नहीं। जिस बंदे ने टैक्स चोरी किया तो ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया है, किसी को हानि तो की नहीं, धन तो रियासत का हो जाएगा, व्यक्ति को देश निकाला देते हैं, इतना ही अच्छा। तो ये दो बड़े कानून है, जनता में लोकप्रिय तो ऐसी मूर्ति बनी। ये भी कहाँ पर है मूर्ति? ये जस्ट किले के सामने। अच्छा। सत्य डिफेंड हो गया, ऐसे बॉक्स से वेपन हथियार छिपाने के लिए। और 32 साल में इनको पैरालाइज हो गए, तब इन्होंने गंगा सिंह जी को बोल लिया। गंगा सिंह जी इनके एडॉप्टेड सन है। अच्छा। रिश्ते में दोनों सौतेले भाई थे। अच्छा। दोनों के फादर थे लाल सिंह, जिनकी याद में गंगा सिंह जी लालगढ़ थे। ये दो न्यू पेंटिंग, ये बॉक्स है वेपन छिपाने के लिए। क्या? अच्छा, हथियार छुपाउण वास्ते डब्बे ने ਇਹ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। अभिनंदन पत्र, रंगीन वाले तो सिर्फ कपड़े पर प्रिंटेड होते हैं, बाकी कागज पर थे। अभिनंदन पत्र जो आप देख के आए, ये जर्मन गन है, वर्ल्ड वार 1 का। वर्ल्ड वार 1 ਦਾ 1 का जर्मन गन, वर्ल्ड वार 1 ਦੀ ਜਰਮਨ ਗਨ। और ये भाले हैं, ये कटार है, वो तलवारें हैं, जिनके मुंह आईवी से बने हैं, वो ऊपर डिस्प्ले है, हाथी दांत। ਆ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਆ ਜੀ, ਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। इसको कैमल के पीठ पर रख के यूज करते थे, 35 किलो वजन है। उसको हाथी पर रख के यूज करते थे, 50 किलो। ये गन पाउडर से रिफिल होती थी, और ये गन पाउडर रखने के लिए फ्लास्क है। ਇਹ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚ। ये फैन जो देख रहे हो 1914 मेड इन इटली का, 1940 ਦਾ। फ्लास्क के पित्तल के हैं, बारूद रखने के लिए गन का। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਫਲ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ऐसे ही आता था। ये महाराजा ਆ ਸੰਦ ਸਦੇੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ महाराजे बैठते सी, मतलब यहाँ दरबार लगता था राजे महाराजे और उसके मंत्री संतरी बैठते। दरबार लगता था, ये उनका पुश्तैनी थ्रोन है राठौर डायनेस्टी का, 1212 800 साल पुराना, महाराजा गंगा सिंह का, उनसे पुराना, उनकी राठौर डायनेस्टी का, राठौर टाइम का। और राजा पालथी मार के बैठते हिंदू धर्म के हिसाब से, जागीरदार सामंत जो नजर ना बैठते थे, थाल में जगह होता है इसलिए बड़े होते हैं। बड़े थ्रोन सिर्फ 2 दिन के लिए यूज होता था, एक तो राजतिलक होता है उस दिन, और दूसरा होता है हर साल विजयदशमी के दिन, जब सामंतों को टैक्स देना होता है। 2 दिन के अलावा कभी बड़े थ्रोन यूज नहीं होते थे, नॉर्मल थ्रोन, जैसे आपने कर्नवेल में देखा। सोना और लेटना मृत्यु दंड की सजा थी, राज दरबार के कानून कायदे थे, ऐसा नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। कोई अगर कोई भी यहाँ सो रहा है मतलब आके दरबार में, सजा है उसमें, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, वो सो जाते हैं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। वाला सोता है, कांग्रेस वाला बोलता है बीजेपी वाला सोता है, वो सिस्टम नहीं थे, पहले मार देते थे। और इसका 40 फीट हाइट है, टीक वुड का छत है, इटली के सैंडिलियर से। 40 फुट की छत है कहंदे। डिजाइन देखो, यूरोपियन शैली और पिलर हिंदू शैली, और 14 साल लगे, 1896 में स्टार्ट और 1910 में कंप्लीट हुआ, 14 ईयर का समय लगा। बॉर्डर मार्बल से, दीवारें रेड सैंडस्टोन की, हैंड वर्क काम हुए, देखो आप कितना सुंदर काम है, हाथ से किया। हर गेट पे भगवान की एक मूर्ति होती है। ਆ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੱਪਾ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਾੜੇ ਟਕੂਏ ਗੜਾਸੇ ਬਾਹਲੇ ਪਿਆ ਪੌਦਿਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਲਬੂਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਆਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਆਪ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ तीर। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਜੀ जूनागढ़ से लक्ष्मी नारायण टेम्पल, भगवान विष्णु का मंदिर दर्शन करने, ये बीकानेर का MG रोड है, गेम रोड, आगे कोर्ट गेट आता है। ओके, उस समय भी लक्स साबुन गए होता था, 1937, इतना लक्स पुराना शॉप है। अच्छा उस टाइम भी लक्स साबुन था। और ये किंग के हमशक्ल होते थे, डम्मी घोड़े पर, राजा एलिफेंट पर, घोड़े पर डम्मी। ये महाराजा गंगा जी हैं। अच्छा डम्मी भी होता था साथ में। लक्स इंडियन। और ये महाराजा गंगा जी क्या, ये कोर्ट गेट है बीकानेर का, सुना कोर्ट गेट। कोर्ट गेट, ओके ये कोर्ट गेट है, इसके अंदर ओल्ड जेल था पहले, ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट था। कब गए थे? 1914 से 1918 में युद्ध लड़ा था, वर्ल्ड वार 1 ਦਾ। वन का। ਉਦੋਂ ਆ ਲਾਲ रंग वाली सुएज कैनाल का हिफाजत का जिम्मा इन्हीं का था। जब सुएज कैनाल का महत्व देखा तो अपने लिए गंग नहर लेके आ गए। और ये बीकानेर रियासत के, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਲੈ ਹੀ ਆਈਏ ਬਾਬ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਸਾਂਭੋ ਪਾਣੀ। इसमें वो चम्मच है जिससे मूछें खराब ना हो, जब भी सूप लेते मारे। ਥੋੜੀ ਬਹਿਰ ਮੁੱਛ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛ। ਫਿਰ ਮੁੱਛ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਛ W ਵਰਗੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद में एक वॉर्सो पैक्ट हुआ था, वर्साई ट्रीटी, जिसमें दुनिया से 32 लोग बैठे थे और उनमें एक नॉन वाइट मेंबर ने भाग लिया था। वो नॉन वाइट में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी थे, वॉर्सो पैक्ट में साइन किए थे। ये वर्साई ट्रीटी का फोटो है, पेरिस में हुई। दुनिया से 32 लोग, उनमें से एक बीकानेर महाराजा। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 32 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, वर्ल्ड वार 1 के बाद में ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਨੇ। इससे आप इनका महत्व समझता, हिमाचल चंबा। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 10,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ,
ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। अपनी स्टेट के किंग, इसलिए इंडिया में जितने भी ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। अरबी घोड़ों के साथ में आए, मंदिर लूट के निकल गए तो उनके घोड़े बेचते, कभी राजों के हाथ लगे नहीं, इसलिए फाइट नहीं है लुटेरों के साथ में। जो भी लूटने आए, अरबी घोड़ा बहुत तेज अरबी भागता घोड़ा था। तेज भागते थे, अपने पास घोड़े नहीं थे जो पीछा नहीं कर पाते, इसलिए कभी अटैक करने वाले के साथ में अपनी झड़पें नहीं, किसी भी राजा के साथ में नहीं लिया। 1937 62 पिलर है दीवारों वाले मिला के, ऊपर आरसीसी है। अभी 100 साल पूरे हुए नहीं है। जब 2037 आएगा तब 100 दिन कंप्लीट होंगे इस बिल्डिंग में। ये वही रूम है जिसमें अपने शुरुआत में फोटो निकाला था, रेलिंग वाला पार्ट, इसका फ्रंट व्यू है। पालकी का 3 पैटर्न है इंडिया में, कोई भी किला देखो, चाहे हिंदू किला देखो चाहे मुगल किला देखो। जाली वाली गर्मी के दिन में, बंद सर्दी के दिन, और ओपन हमेशा राजा राज करना। ये 3 पालकी है, पहले इसको देखिए। हाइट कम रखते थे क्योंकि रानी को हाफ लेटना रहता था, कारण पालकी का बैलेंस बना रहे। बैठेंगे तो हिलेगी, तो ना तो चलाने वाला कंफर्टेबल है ना बैठने वाला, तो इजी रहता था हाफ लेटना, तो हाफ लेटेंगे। मतलब कोई चीज़ पुरानी होती थी उसका ऑथेंटिक रीजन जरूर होता था, ऐसा नहीं कि शौक आया मन आया बना दिया, ऐसा नहीं। दिमाग तो पहले ही बहुत अब आदमी वाले में डंडी बड़ी है क्यों है, तो उसका कारण ये था आदमी में वेट ज़्यादा होता है, तो 2 आदमी तो थक जाएंगे तुरंत, इसलिए वो ज़्यादा लंबी डंडी होती है ताकि ज़्यादा लोग उसको इजीली लेके चले। ये कैमल का जेल है, जब भी कैमल सफारी करते हैं एक आदमी आगे और एक पीछे बैठता है, बीच में गिद्दियाँ लगी होती है। ये एलिफेंट का होता है शिकार डंपिंग के लिए, कोई भी शिकार के इसमें डंप कर ले। हाँ, राजा को शिकार अनिवार्य था। शिकार इसलिए अनिवार्य था ताकि राजा के मन में दया भावना है, क्योंकि मन जैसा देखता है वैसे ही मन होता है। आज डॉक्टर बनता है, कॉकरोच मेंढक धीरे धीरे आदि बनाया जाता है। डॉक्टर का दिल बहुत मजबूत होता है, वो कोशिश करता है पेशेंट को बचाने का। वो सोचता है एक हाथ काट दें लेकिन इंसान बच जाए, वो बड़ी चीज़ है। अपने किसी का हाथ काटते हुए नहीं देख सकते, एक्सीडेंट देखते हैं 2 दिन घर पे खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उस चीज़ के अपने हाथ ही नहीं। तो कारण ये है शिकार, जो शिकार नहीं करता उसको कभी राजा बनाया नहीं जाता, वो राजा की रेस से शुरुआत में बाहर होता था। इसलिए हर राजा बचपन में था राजकुमार, तभी शिकार में साथ लेके जाते थे ताकि वो आदी बन जाए देखने का, फिर वो शिकार करने भी लग जाएगा, युद्ध भी करेगा तो घबराएगा। ये ब्रिटिश बग्गी 6 घोड़े खींचते थे, 6 घोड़ों का सामान यहाँ डिस्प्ले है, राजा रानी दोनों यूज करते थे, विक्टोरियन बग्गी है ब्रिटिश। हाँ जी, बग्गियां का नाम। 6 घोड़े चल रहे हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट आता था 26 जनवरी को फ्लैग ध्वज करने के लिए, तब बग्गी में एक आते थे। आजकल बग्गी में नहीं आते, पहले आते थे। जब भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बने ना, तो अपने पास एक ही बग्गी थी, तो उस बग्गी के लिए टॉस हुआ था, इंडिया ने वो टॉस जीता था, तब अपने को वो बग्गी मिली थी जो प्रेसिडेंट यूज करता है। ये रानी के लिए बंद, राजा के लिए ओपन। और जिसकी डंडी छोटी हो ना वो एलिफेंट का होता है। ये एलिफेंट के ऊपर जिसकी डंडी छोटी है एलिफेंट का होता, चाहे रिंग लगे हो चाहे ना हो, वो एलिफेंट का होता होगा। रिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये तीनों चांदी की है। किसकी है? तांबे की, सिल्वर की, सिल्वर की, चांदी की है जी। ये महल में आने जाने के लिए। ये गंगा सिंह जी का होता है, वो देखो आगे बीकानेर स्टेट का सिंबल है, और ये माता गंगा सिंह जी का साइन है, जीएस उनका होता है गंगा सिंह जी। और ये दूल्हे को बिठाने के लिए, दूल्हे को, ताकि सब लोग बराबर देख पाए। और ये बीका जी का स्टेचू, और ये लिफ्ट है 1914 की, 1914 के लिए। और लिफ्ट बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी। 8 लोग आ जा सकते थे, पहले डूंगर निवास के आगे लगी थी। वहाँ दुनिया की पहली कंपनी जिन्हें लिफ्ट बनाई है, दुनिया की, इटली की थी। हाँ, दुनिया की। इटली क्या शहर था, देश इटली था जिसने दुनिया की पहली लिफ्ट बनाई, वो कंपनी थी स्टिगलर। इंडिया की पहली लिफ्ट इलेक्ट्रिक मुंबई महाराष्ट्र। राजस्थान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट बीकानेर। मैनुअल लिफ्ट की बात करें तो मैसूर पहला इंडिया, जैसे कि सारी थे। लैपड़ का रियल स्किन है, स्टैचू बना के उत्ते पाती। हाँ, रियल जहाज के पास करें चाहे उदयपुर के पास कुमलगढ़ करें, लेपर्ड दिख जाता है। ये माजा सिंहासन है गंगा सिंह जी का। ये बीकानेर स्टेट का सिंबल, नाम रखा महाराजा विक्रमादित्य पर विक्रम विलास। और ये रियल फाइटर प्लेन का नाम है DH-9DE हैवीलैंड प्लेन। ब्रिटिश ने गिफ्ट किया था राजा को जब वर्ल्ड वार 1 में इन्होंने भाग लिया, उनका साथ दिया, तो सोविनियर ट्रॉफी है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, राजा और सरकार में विवाद हुआ इसको रखने के लिए। भारत सरकार ने कहा कोई भी रियासत फाइटर प्लेन नहीं रख सकती। रियासत ने कहा फाइटर प्लेन है, वो ट्रॉफी उड़ता नहीं हमारा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक हम जजमेंट ना दें तब तक यथास्थिति बनाए रखें, तब तक ये दोनों नाल एयरपोर्ट पे थे। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में डिसीजन दिया, तब तक इनके पार्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। दोनों का अच्छे मिला के लोकल क्राफ्टमैन के साथ असेंबल करवा दिया। प्लेन का नाम ये आपके सामने, 2 टाइट डुप्लीकेट है, बाकी हर पार्ट्स होता है। और लास्ट में एक फैमिली थी, राव बीका जी आशीर्वाद देते हैं करनी। हाँ बीकानेर ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰੀ। फैमिली ਜੁਨਾਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੀਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬੀਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੰਦਰ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ। ਆ ਜਾਓ ਸੱਜਣੋ। ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੂਹੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਚੂਹੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੂਹੇ। ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਰਨੀ। 150 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੈ ਕਰਨੀ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਮਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟੂਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਤਲਵਾੜਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਵਾਈਬ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਰਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰੇਤਾ, ਮਿਕਸ ਵਾਈਬ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ 700-800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਚੀ ਤੇ, ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕਾਂ ਭਰਪੂਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਉਧਰ ਬਦਲੀ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਬਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਲਵਿਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਲਵਾੜੇ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ।